बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम टाइम और स्पीड के प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। मेरा ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको मैं उम्मीद समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई टाइम और स्पीड के प्रॉब्लम्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आज आपको ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स पर उन फार्मूले को अगर आप लोग ज़हन नशीन कर लेंगे तो किसी किस्म के भी एग्ज़ाम्स में किसी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए, टाइम और स्पीड के जो प्रॉब्लम होते हैं वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं। यानी एक चीज़ अगर स्पीड आप लोग बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, अगर आप स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर्स। एक कार जो है 5 घंटे मुफासला तय करती है यानी चलती है विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है। इन वाट टाइम, कितने घंटों के अंदर विल इट कवर द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस कवर करेगी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब इधर स्पीड बढ़ा दी गई है। 5 घंटे थे, 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड थी, लेकिन अभी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी गई है। तो जाहिर बात है टाइम जो लगेगा वो थोड़ा ही लगेगा, ऑटोमेटिकली, सीधी बात है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को करते अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने इन्वर्स प्रोपोर्शन का आपको बताया था। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सिंपली इसमें हम x1 जो है वो 5 आवर्स को लेंगे तो y1 जो होगा हमारी स्पीड हो जाएगी जो कि 50 के बराबर है, इज इक्वल टू अगेन x2 जो है वो x1 इधर आवर्स थे तो x2 भी आवर्स होंगे जो कि हमने फाइंड करने हैं। तो x2 जो है वो x के बराबर है और y2 पर हम लिखेंगे स्पीड जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है। तो नाउ सी, दिस इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स। 5 multiplied by 520 it will become 250. 250 is equal to 60x. 250 is equal to 60x. Now see, 60x is equal to 250. x is equal to 250 divided by 60. अब इसका डिवीजन समझ लें, ये 0 कैंसिल हो गया, ये भी 0 कैंसिल हो गया, 25/6 रह गए। तो 25/6 को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं 6 4 24, 1 होल अपॉन 4 होल 1/6। 4 होल 1/6 ये क्या है, रिक्वायर्ड टाइम है आवर से। तो आप खुद इससे क्वेश्चन से ही क्लियर है कि देखें टाइम जो है स्पीड बढ़ा दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया है। जबकि 5 घंटे थे, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी और इधर 4 घंटे कुछ टाइम आ रहा है और इसमें स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स। 3 घंटों में एक कार जो है कुछ मुफासला तय कर रही है विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटों के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। विथ वाट स्पीड विल इट कवर अ सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस कितनी जो है स्पीड के साथ कवर करेंगे। यानी स्पीड अभी हमने फाइंड करनी है इन 4 आवर्स, 4 घंटों के अंदर। अभी इसमें टाइम बढ़ा दिया गया है तो सर्टेनली स्पीड कम आएगी। जब 3 घंटे थे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, लेकिन अब स्पीड जो है हमने फाइंड करनी है और टाइम हमने बढ़ा दिया 4 घंटे। तो नतीजतन तौर क्या आएगा, रिजल्टेंटली स्पीड कम आएगी। नाउ पुट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है जिस तरह मैंने आपको बताया। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। नाउ पुट द वैल्यूज। x1 क्या है, 3 आवर्स, 3, and what is y1? y1 is 60 kilometer per hour. 3 multiplied by 60 is equal to x2 again. Here x1 is hours, so x2 will be hours, which are given 4, and y2, what is y2? y2 is speed, which we have to find. Now 4 into, suppose I am taking y2 as x.
Now 3 multiplied by 60 is equal to 4 into x. 3 into 60, it will become 180. 180 is equal to 4x. Now 4x is equal to 180. So x is equal to 180 upon 4. 4 1 the 4, 45 the 180. So x is equal to 45 kilometer per hour. This is the required speed. सो स्पीड कितनी है, देखें आप स्पीड कम है, आवर्स बढ़ा दिए हैं तो स्पीड कम आई है नेचुरली। तो कहने का मकसद ये है कि इन प्रॉब्लम्स को अगर इन फार्मूलाज के बुनियाद पर किए जाएं तो जिन चीज़ों को आप पहले बहुत मुश्किल समझते थे, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स एज वी अंडरस्टैंड देम दैट दे आर कॉम्प्लेक्स, नो, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। पीएचडी जीएसटी के एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे, कैंडिडेट्स बैठेंगे, उनके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। डियर फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। अब प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में डिस्कस कर लिए। अब एक टाइम एंड स्पीड, सिंपली जब दो चीज़ें मिली होंगी तो तीसरी चीज़ फाइंड करनी है। ये एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इनका रिलेशन हम लोगों ने सीख लेना है। रिलेशन इनमें हमेशा ये फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं एस से, एस इज इक्वल टू स्पीड को शो करते हैं वी से, मल्टीप्लाई बाय टाइम को शो करते हैं टी से। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब अगर वी की वैल्यू फाइंड करनी होगी इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे, वी इज इक्वल टू एस अपान टी। अगेन अगर टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, टी इज इक्वल टू एस अपान वी। दीज आर थ्री फार्मूलाज विच वी शुड बी नोइंग ऑलवेज। तो इन पर ये सिंपल ट्रिक इस्तेमाल होगी। फाइंड द स्पीड, इस सवाल के अंदर हमसे स्पीड पूछी जा रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ अ मोटर बाइक, एक मोटर बाइक की स्पीड मालूम करें, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर कर रहा है 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी स्पीड भी मिली, स्पीड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस भी मिला हुआ है, टाइम भी मिला हुआ है। तो अब स्पीड फाइंड करनी है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, v is equal to s upon t. Now put the values in the formula. v is equal to s upon t. v is equal to s 80 and t 2 hours. So v shall be 2 upon 80, means it will be 2 1 the 40. 40 meter distance is covered in 2 hours. 40 kilometer. Find the speed. Sorry, we have to find speed. It will become 40 kilometer per hour. The speed of the motorbike is 40 kilometer per hour. इसी तरह एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसकी बुनियाद पर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। A vehicle takes 3 hours to complete the distance of 200 kilometer. Find क्या करना है? Find its speed in kilometer per hour. What shall be the speed? As we know, according to the formula, S is equal to V into T. But here we have to find speed. V is equal to S upon T. Put the values. What is S here given? 210. 210 divided by time, 3 hours. So divide 210 with 3. It will become 3 1 the 3 7 the 0 will again come. So it will be 70 kilometer per hour.
स्पीड हमें मालूम हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। अब इन फार्मूले को याद कर लेंगे तो ईजीली इसके बुनियाद पर जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।